स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, दिख रहा है अभी? विजिबल है सबको? यस सर, यस सर। लेट मी शेयर इन अनदर वे, वेट अ सेकंड। या यप, आई थिंक सबको विजिबल है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नो सर। ठीक है। बेसिकली अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर है, उसके लास्ट फेज में अपन पहुंच चुके हैं। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, लेकिन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आ सकता है पेपर में, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई विल टेल यू द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। ये सारा का सारा जो पोर्शन आता है वो किसके अंडर में आता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो टाइम एंड वर्क का है, ठीक है? कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, एक सेकंड। कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, राइट? तो कोई बता सकता है अभी कि टाइम एंड वर्क का क्या कंसेप्ट है, क्या बेसिक फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे जिससे सारे टाइप के क्वेश्चंस अपन बहुत इजीली क्रैक कर सकें, सोल्व कर सकें? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? सर हम इस क्वेश्चन में तो 1 डे का वर्क निकाल लेंगे और फिर तीनों को ऐड कर लेंगे। हाँ, 1 डे के वर्क को अपन क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोला जाता है। अभी देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि अपने पास 2 पर्सन है, ठीक है? क्या है? 2 पर्सन आर देयर। मैंने मान लिया पहला पर्सन है जैसे ए एंड 2 पर्सन आर देयर, 2 पर्सन ए एंड बी आर देयर। एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन क्या है? बी है, राइट? तो हो क्या रहा है कि ए किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में कितने डेज ले रहा है? मैंने मान लिया कि फॉर एग्जांपल ए को लग रहे हैं 10 डेज, या फिर अपन ऐसा करते हैं 6 डेज ले लेते हैं। ए ले रहा है 6 डेज किसी पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने में, और बी कितने डेज ले रहा है? बी ले रहा है मान लो 8 डेज। बी कितना टाइम ले रहा है? 8 डेज ले रहा है, राइट? अब आपको ये बताना है कि कोई पर्टिकुलर टास्क है, कोई पर्टिकुलर वर्क है, वो कितने भी यूनिट हो सकता है। वो 5 यूनिट हो सकता है, वो 4 यूनिट हो सकता है, वो किसी रेलवे का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो किसी लैंड प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कुछ भी वर्क हो सकता है, होमवर्क का प्रोजेक्ट भी हो सकता है। वो मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है कि वो एक प्रोजेक्ट है, वो एक वर्क है, ठीक है? अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि टाइम टेकन बाय ए to finish a particular task is 6 days and time taken by B to finish the same task is 8 days. You have to determine, or you have to calculate, when A and B are working together, how much time will they take? If A and B work together, if A and B work together, time taken by A and B when they work together, ऐसा लिखो आप। Time taken by A and B when they work together. Time taken by A and B when they work together. बता सकता है अभी कोई? When they work together, तो कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर है, उसको कैसे सोल्व करेंगे? Anybody has any idea regarding this? बताओ भी। सर पहले ABC का 1 डे वर्क निकालेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे। या तो इसको सोल्व करने का बहुत सारे मेथड हैं। कुछ लोग एलसीएम मेथड से सोल्व करते हैं, कुछ लोग एफिशिएंसी निकाल के सोल्व करते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका क्या अप्रोच रहता है, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना रहेगा, वो मैं बता देता हूँ बहुत अच्छे से। आप यहाँ पे एक कंसेप्ट को समझो भी। कंसेप्ट क्या है वो देखो। एक्चुअली क्या होता है कि आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो काम मतलब बहुत स्लो कर रहा है, कोई स्लो वर्क कर रहा है, कोई फास्ट वर्क कर रहा है ना? तो जो स्लो वर्क करता है, फास्ट वर्क करता है, वो अपन मेजर किससे करेंगे, कैसे उनको डिफरेंशिएट करेंगे? वो करेंगे अपन एफिशिएंसी से, ठीक है? वो जितना फास्ट वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला वर्क करता है, वो ये होता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्या होता है फॉर्मूला भी? एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क
या फिर इसी फॉर्मूले को क्या लिखा जाता है, मान लो आपको एफिशिएंसी गिवन है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, बार बार तरीके मतलब इसको मॉडिफाई कर देंगे, चेंज कर देंगे। या फिर आपको टाइम निकालना हो, वर्क गिवन हो, तो आप वर्क अपॉन एफिशिएंसी को वर्क से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। ये इसके मॉडिफाइड फॉर्म है सारे के सारे, ठीक है। आई थिंक आपको ये वाला इतना कंसेप्ट तो समझ आ ही गया होगा कि एफिशिएंसी इनटू टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप टोटल वर्क जितना भी है वो आपको मिल जाएगा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चन विच हैज बीन रिटन इन द लेफ्ट साइड। ए ले रहा है 6 डेज, बी ले रहा है 8 डेज। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, एफिशिएंसी का मतलब है 1 डेज वर्क या फिर यूनिट टाइम का वर्क। मान लो कुछ लोग कहेंगे सर 1 डे क्यों, 1 आवर नहीं हो सकता क्या, 1 मिनट नहीं हो सकता क्या, 1 ईयर नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये भी पॉसिबल है। तो मैं बेटर ये कहूंगा कि एफिशिएंसी कुछ नहीं है, एफिशिएंसी को आप ऐसे समझ लो बस एक तरीके से, एफिशिएंसी का मतलब है कि वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन बाय ए पर्सन, बाय ए पर्सन, ये पर्सन भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम है ना, यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर, कुछ भी हो सकता है। गॉट द पॉइंट? इतनी बात सबको समझ आ गई भी? बोलो। यस। या अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ए है, किसी पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने में 6 डेज ले रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि एफिशिएंसी ऑफ ए निकालनी हो आपको, तो आप कैसे निकालोगे? 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि आप मान लो कि टोटल वर्क डन 1 यूनिट है। क्या मान लो? टोटल वर्क डन 1 यूनिट है। या फिर आप ये मान लो कि टोटल वर्क डन है वो 6 और 8 का एलसीएम है। बताओ कौन से मेथड से बताना है? तो यूनिटरी मेथड भी तो हो सकता है। यूनिटरी मेथड भी आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही रहेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप क्या काम करो, आप ये मान लो कि लेट द टोटल वर्क, द टोटल वर्क जो अपने को करना है या जो ए और बी कर रहे हैं, अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो, उसको मान सकते हो, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी जितना टाइम ले रहे हैं ना उसका मल्टीपल मान लेंगे अपन। टोटल वर्क अपन क्या मान लेंगे, ए और बी जितने टाइम में काम को फिनिश कर रहे हैं उसका मल्टीपल मान लेंगे, उसका एलसीएम मान लेंगे। ये कितना आ जाएगा? आई थिंक 24 आ जाएगा इनका एलसीएम। यहां तक कोई डाउट? तो मैंने ये मान लिया कि अपना जो टोटल वर्क है ना वो 24 यूनिट है। कुछ नहीं किया मैंने, एक सिंपल क्वेश्चन ये समझो यार कि 2 पर्सन्स हैं, ए किसी पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने में 6 डेज ले रहा है, सेम टास्क को बी फिनिश करने में 8 डेज ले रहा है। तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या एज्यूम कर लिया कि द टोटल वर्क इज 24 यूनिट्स, दैट्स इट। 24 यूनिट्स है टोटल वर्क, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का अगर मैं यूज करूं तो क्या मैं ऐसा कैलकुलेट कर सकता हूं यहाँ पे कि एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ ए, आगे के क्वेश्चंस में इसको शॉर्ट में ई लिखा करूंगा, कितना आ जाएगा अभी बताओ? एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने ही, टोटल वर्क अपॉन टाइम। वर्क को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी? एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो मैं लिख दूंगा वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम। अब मैंने यहाँ पे टोटल वर्क क्या माना है? टोटल वर्क 24 माना है। अगर आपने 1 माना होता तो आंसर आ जाता 1/6। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 24/6। कितना आया अभी? 4। एफिशिएंसी है ना उसका कोई यूनिट नहीं होता, मतलब एफिशिएंसी 4 है। इसका मीनिंग ये है कि 1 डेज का वर्क है ये। ए ने 1 डे में 4 यूनिट वर्क फिनिश किया है अगर टोटल वर्क 24 यूनिट है। अदरवाइज तो ए 1 डे में, भाई एक बात बताओ, बहुत सिंपल सोचो, आप आराम से सोचो कि आप अपना होमवर्क कर रहे हो, ठीक है, और आपने अपना होमवर्क कर दिया 2 डेज में। तो मैं आपको ये कहूं कि आपने 1 डे में कितना होमवर्क किया, आप कहोगे सर 50%, बोले तो 1/2। अच्छा, मैं आपको कहूं कि आपके दोस्त ने होमवर्क फिनिश किया 4 डेज में, तो आप ये कहोगे सर उसको 4 डेज लग गए, इसका मतलब वो हर डे कितना कर रहा है? 1/4 1/4 1/4 1/4, यही तो कर रहा है। तो आप कर क्या रहे हो? नंबर ऑफ डेज जो आप ले रहे हो जस्ट उनको रिवर्स कर रहे हो, यानी 1/4। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसने होमवर्क कर लिया 3 डेज में,
तो उसने 1 डे में कितना होमवर्क किया, 1 डे में कितना टास्क फिनिश किया, 1/3 किया होगा डेफिनेटली। बात समझ पा रहे हो? तो एक तरीके से 1 डेज का या यूनिट टाइम का जो आपका वर्क है ना, यूनिट टाइम का जो आपका परफॉर्मेंस है, वो एफिशिएंसी है, अगर आप समझ पाएंगे तो। आगे चलो भाई, अब अपन कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ बी। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ईबी से। बताओ फटाफट शाबाश, कितनी आएगी एफिशिएंसी ऑफ बी? अब यहाँ पे टोटल वर्क 24 है और बी ले रहा है किसी 24 पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने में 8 डेज, यानी कितना आंसर आ जाएगा अपना? 3 आ जाएगा। तो मुझे बी की एफिशिएंसी पता है, मुझे ए की एफिशिएंसी पता है, तो अब मैं क्या कैलकुलेट करना है अपने को? अपने को कैलकुलेट करना है कि टाइम टेकन बाय व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर, ये कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना। टाइम टेकन बाय व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क when A and B work together, यही तो अपने को कैलकुलेट करना था। तो आप कहोगे सर टाइम निकालने का तो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही अपन ने डिस्कस किया है, क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, और टोटल एफिशिएंसी कर लो, ज्यादा समझ आएगा अच्छे से। टोटल एफिशिएंसी बोलो भी, टोटल वर्क कितना है? सेम है, 24 यूनिट ही फिनिश करना है, दोनों साथ काम करेंगे तो टास्क चेंज थोड़ी हो जाएगा, टास्क तो सेम रहेगा ना। बोलो भी, ओके। यस और एफिशिएंसी टोटल कितनी आ रही है? ई ए प्लस ई बी, बताओ कितना आ रहा है टोटल एफिशिएंसी? 3 + 4 7, यानी 24/7 डेज, 24/7 डेज। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 24/7 डेज लगेंगे। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? अभी मैंने ये जो क्वेश्चन का जो कंसेप्ट आपको बताया, एक तरीके से एक यहाँ पे जो मैंने चीज बताई है वो ये है, कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क बताया पहले। ये कंसेप्ट है अभी, कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो सर आप स्टार्टिंग का थोड़ा समझा दोगे सर? हाँ हाँ बताता हूँ, अभी बताता हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो चीज मैंने डिस्कस की है वो ये है कि अपने को क्या है, क्वेश्चन में पेपर में आएगा, वो भी मैं करवाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। उसमें आपके पास कभी 1 पर्सन होगा, कभी 2 पर्सन होंगे, कभी 3 पर्सन वुड बी देयर। आपको डेज गिवन होगा कि ए किसी पर्टिकुलर टास्क को 6 डेज में फिनिश करता है, बी किसी पर्टिकुलर टास्क को 8 डेज में फिनिश करता है। इफ व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, हाउ मेनी डेज दे विल टेक, इन हाउ मच टाइम दे विल फिनिश द वर्क, सेम चीज पूछी जाएंगी आपसे। तो मैं उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो करूंगा। उसमें एक कंसेप्ट यूज होगा, वो कंसेप्ट है कि अगर आपको एफिशिएंसी पता है, एफिशिएंसी मींस किसी पर्टिकुलर पर्सन की कार्य क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग ए वर्क। तो कैपेबिलिटी अगर पता है, एफिशिएंसी पता है, तो एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। या फिर मैं कहूँ टोटल वर्क आप कितना करोगे, आपकी एफिशिएंसी, आप कितना टाइम दे रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो उस कंसेप्ट का मैं यूज कर रहा हूँ। मेरे को जीवन है ए 6 डेज दे रहा है, बी 8 डेज दे रहा है, तो मैंने मान लिया टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 24 यूनिट्स। आगे बात समझ में? तो मैंने यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकाला, पहले तो ये समझो। टोटल वर्क निकाला है दोनों के एलसीएम से, राइट? ओके, 24 यूनिट टोटल वर्क है, दोनों के डेज मेरे को नोन है, 6 डेज एंड 8 डेज। तो मैं क्या काम कर दूंगा, दोनों के डेज से डिवाइड कर दूंगा सेपरेटली। तो एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन टाइम से, फिर एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन टाइम से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 7 आ जाएगी और टोटल टास्क अभी भी वही है 24 यूनिट। डिवाइड कर दूंगा तो अपने को ये पता लग जाएगा व्हेन ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू फिनिश द कंप्लीट वर्क। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है भी? यस सर। ये एक पहला मेथड है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है। अनोदर अप्रोच क्या है इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कह सकते हैं कि सर अगर हम एलसीएम ना मान लें, मतलब टोटल वर्क अगर मैं 24 ना मानूं, 1 यूनिट मान लूं, तो क्या जाएगा, तो कैसे अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? तो कुछ भी नहीं बदला क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, तब भी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। देखो आप तो बस ये काम कर लो, क्या काम करो,
ए किसी पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने में 6 डेज ले रहा है ना, और बी ले रहा है 8 डेज। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एफिशिएंसी ऑफ ए, ये क्या है, ए इज 1 डेज वर्क, इज 1 डेज वर्क, इज 1 डेज वर्क। भाई एक दिन में इन्हें कितना काम किया? आप कहोगे सर 1/6, थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगर आप अपना होमवर्क 2 डेज में कर रहे हो तो 1 डे में कितना किया आपने? 1/2 1/2। अगर आप अपना होमवर्क 4 डेज में कर रहे हो तो 1 डे में कितना कर रहे हो? 1/4 1/4 1/4, 4 डेज में फिनिश हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अभी? ठीक है, आप सिमिलरली आप बताइए एफिशिएंसी ऑफ बी कैलकुलेट करोगे कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ बी का मतलब है बी इज 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क कितना आया अभी? 1/8। अब आप कह रहे हो ये दोनों साथ में मिल गए, इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, इन दोनों की दोस्ती अच्छी है, कह रहे हैं दोनों साथ मिलके करते हैं, क्या दिक्कत है? तो व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर, तो ई एफिशिएंसी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ई ए प्लस बी। हाँ, अब ये एक बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, ए ले रहा है 6 डेज, बी ले रहा है 8 डेज, दोनों मिल गए तो 6 + 8 14 डेज आंसर आ गया। अब आप एक बात बताओ, जब ए अकेला, ए अलोन किसी वर्क को करने में 6 डेज दे रहा है, बी 8 डेज दे रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे तो 14 डेज लेंगे क्या? बताओ भाई, बोलो। सर नॉट नेसेसरी। पॉसिबल ही नहीं है ना, 14 डेज कैसे लेंगे, मतलब इलॉजिकल बात हो जाएगी। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, ऑलवेज सर आज एफिशिएंसी ये को तो ले ऐड, लेंगे। एफिशिएंसी को ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने क्या काम किया, 1/6 + 1/8 किया। अच्छा, इसको ऐसे लिख दूंगा पहले, सॉरी। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। ये पॉसिबल है ना। आप ये कभी नहीं कह सकते टाइम टेकन बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई ए प्लस टाइम टेकन बाई बी। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। एफिशिएंसी में ही ये रिलेशन लगा सकते हो आप, ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा याद रखने में ये बात। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये एक तरीके से कंसेप्ट ही है, ऐसा समझ लो आप। तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे? तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 1/6 + 1/8। एलसीएम 24 आया, ऊपर कितना बन गया? 6 4 जा 8 3 जा, यानी 7/24। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सिंपल बात बताओ, सिंपल लॉजिक समझाओ मेरे को, कि अगर आपको पता था कि ए की एफिशिएंसी 1/6 है, मान लो ये चीज नहीं पता, आपको दिख ही नहीं रही है, तो ए किसी पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने में कितने डेज ले रहा है? भाई 1/6 एफिशिएंसी का मतलब 1 डेज का वर्क 1/6 है, 6 लेगा, जस्ट रिवर्स करना है। तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट, ये चीज निकालनी हो कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी व्हेन दे वर्क टुगेदर, टाइम टेकन बाय ए एंड बी व्हेन दे वर्क टुगेदर, व्हेन दे वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर। तो आप यही कहोगे 24/7 डेज। अगर उसको अभी भी नहीं समझ आया तो ऐसे भी समझ सकते हो, टाइम टेकन बाय ए एंड बी वर्क टुगेदर क्या, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 1 यूनिट माना है, एफिशिएंसी कितनी है? 7/24, ऊपर चला जाएगा 24/7 बन गया। कोई डाउट इसमें किसी को, इस कंसेप्ट में? बोलो भी, आ गया कंसेप्ट, समझ आ गया अच्छे से? यस सर। अब आप सब लोगों को ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करो। यहाँ पे मैंने क्या लिए? 3 पर्सन्स लिए हैं, फटाफट कर दो, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चाहे तो आप वर्क को 1 यूनिट मान लो, चाहे आप वर्क को एलसीएम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। जिनका आंसर आ गया वो आंसर चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दो, जिनका नहीं आया वो फटाफट सोल्व कर लो, शाबाश। दक्ष खंडल हैज आंसर्ड, वैष्णवी गर्ग आंसर्ड, वेरी गुड वेरी गुड। आर्यमन शर्मा गुड, मिहिर तोलानी बहुत अच्छे भी, वेरी गुड। या अनिल गुप्ता वेरी गुड, कोमल कुमारी बहुत अच्छी। सबका आंसर आना चाहिए भी, अब तो मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। श्रीधर गुड, हंसिका खंडेलवाल बहुत अच्छे भी।
ऐसा कोई स्टूडेंट है प्राग, आपका आंसर इनकरेक्ट है, चेक करो भी। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ना समझ में आया हो भी कि कोई पार्ट रह गया हो, या सबको समझ आ गई भी ये बात? दिव्या, यू नीड टू चेक बेटा, क्या गलती हो रही है, ध्यान से देखो। यालवी जांगनीड, न्यू स्टूडेंट, आपको समझ में आया बेटा? यालवी, बाकी स्टूडेंट? भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी 3 पर्सन हैं, कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखो कि इसके सॉल्यूशन में आपको ये दे रखा है कि ए किसी पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने में कितने डेज ले रहा है। ए ले रहा है 12 डेज, बी सेम टास्क को फिनिश करने में ले रहा है 15 डेज। प्राग का आंसर आया है, अलग आंसर आ रहा है, मुस्कान आपका अलग आंसर आ रहा है। सी ले रहा है 20 डेज। तो मैं एलसीएम मेथड इसलिए आपको सजेस्ट करता हूं कि उससे क्वेश्चन सोल्व करना बेहद इजी हो जाता है। और आप अगर ना एलसीएम लोगे ना तो भी एलसीएम तो लेना भी पड़ेगा वैसे भी आगे जाकर, तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही एलसीएम ले लो, ठीक है। अच्छा जी, आदर्श बालोनी नो, कपिल जैन वेरी गुड, सौम्या शर्मा बहुत अच्छे भी, गुड। या तो 12 डेज, 15 डेज और 20 डेज एबीसी ले रहे हैं। तो मैंने ये मान लिया कि ये तो उनके द्वारा लिया गया टाइम टेकन बाय एबीसी है, यही है ना, टाइम टेकन बाय ए एंड बी एंड सी। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम टेकन। अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, टोटल वर्क। क्या लिख रहा हूँ? टोटल वर्क। मैंने ये मान लिया लेट द टोटल वर्क, लेट द टोटल वर्क, let the total work, पार्थ, हाँ ठीक है, गुड, प्राग वेरी गुड, उमेश चावला यू नीड टू चेक, इज इक्वल टू आपने मान लिया एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20, दैट्स इट। और वो आ रहा है यहाँ पे, आप सबको पता लग गया होगा, 60 यूनिट्स। अब मेरे को ये मत पूछना सर एलसीएम कैसे आया। देखो यार कुछ नहीं करना, 12 को क्या लिख सकता हूँ 3 into 4, 15 को क्या लिख सकता हूँ 3 into 5, 20 को क्या लिख सकता हूँ 4 into 5। मतलब एलसीएम में मुझे एक तो 5 चाहिए, एक तो 4 चाहिए, एक 5 चाहिए, एक 3 चाहिए, सब सेट हो जाएंगे। तो 4 4 3 जा 12, 5 60, समझ आ गया? ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो आप, फास्टेस्ट मेथड है ये। अक्षिता मोदी वेरी गुड, 60 यूनिट अपना टोटल वर्क है। कुछ मत करो आप, क्या काम कैलकुलेट कर लो, एफिशिएंसी। हाँ मुस्कान गुड, अक्षिता गुड। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या होती है? एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन टाइम, सिंपल। तो 60 डिवाइडेड बाय ए ले रहा है 12 डेज, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई 5। एफिशिएंसी ऑफ बी, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बी, यही तो आएगा ना, बोलो भाई। तो एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगा यहाँ पे 4। एफिशिएंसी ऑफ सी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय सी, तो सी ले रहा है 20 डेज। अब आप एक चीज ध्यान से देखो यार, क्या चीज देख रहे हो, यहाँ 12 डेज ए की एफिशिएंसी है ना, सॉरी, ए ले रहा है 12 डेज, ये ले रहा है 15 डेज, सी ले रहा है 20 डेज। मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने में सी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, सी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो सी की एफिशिएंसी भी सबसे कम है। देख पा रहे हो आप? इसका मतलब एफिशिएंसी एंड जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस फॉर्मूले से आप इसको समझ भी सकते हो, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क है। मतलब जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा वर्क, जितना ज्यादा टाइम उतना ही कम वर्क। समझ पा रहे हो? खुशी नागरकोटी गुड। नहीं भाई चेक करना पड़ेगा, मैच नहीं कर रहा मतलब बाकी स्टूडेंट के साथ आपका आंसर। ठीक है, अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है? टाइम टेकन बाय इन हाउ मच टाइम दे विल फिनिश द टुगेदर द वर्क। थोड़ा लैंग्वेज गलत हो सकता है शायद,
तो इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। क्वेश्चन तो समझ आ गया, यही क्वेश्चन है कि अगर एक साथ काम करें तो उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो बताओगे कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे? टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी व्हेन वर्किंग टुगेदर, ये तो निकालना है मुझे, आराम से निकाल दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उमेश चावला बहुत अच्छे। टाइम टेकन बाई A, B and C when they are working together, when they work together, यही कहानी है। तो वो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 60। टोटल एफिशिएंसी कितनी है बताओ भी, शाबाश। खुशी नागरकोटी, गुड। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी 3 है। तो आंसर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी 5 डेज। मतलब समझ आई कहानी क्या है भाई? ए अकेला जिस वर्क को फिनिश करने में 12 डेज ले रहा था, बी 15 डेज ले रहा था, सी 20 डेज ले रहा था। अगर तीनों मिल जाएं तो 5 डेज में हो जाएगा काम। और लॉजिकली सही भी है ये बात। ऑब्वियसली जब तीनों मिलके करेंगे तो बहुत कम टाइम में कर लेंगे ना। क्या आप इस क्वेश्चन को, इस लैंग्वेज को, इस बात को समझ पाए हो भी, जो मैंने इतनी देर आपको बताई है बेसिक कंसेप्ट? यस सर। अगर सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है तो या तो 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और कई बार सीबीएसई क्या चकमा दे देती है, मतलब पूछ लेती है ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में गिवन भी है ये क्वेश्चन। आगे चलें? यस सर। या तो अब आप करो सेकंड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बेहद इजी है। जिस स्टूडेंट को कंसेप्ट अप्रोच समझ आ गई ना कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, यू कैन इजीली क्रैक द क्वेश्चन। बहुत अच्छे से 1 मिनट लो, टाइम लो, 1.5 मिनट लो, 2 मिनट लो, बट आप ट्राई करो कि आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। मैं उस पर फोकस करूंगा जिसका आंसर करेक्ट है। आंसर इनकरेक्ट आ रहा है, इसका मतलब कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन, हाँ बता देता हूँ। 24 वुमेन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 24 women can complete a work in 45 days. 18 women are employed. Then in how many days the we would complete this? Then in how many days the work would be completed? बहुत इजी, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए क्वेश्चन देन जिंदाबाद, आराम से कर लोगे। अंश डांग्यांश, बेटा इतना लेट ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है? I think Mihir Tolani has answered 15 days. Daksh Khandal has answered different answer है। अंशिका खंडेलवाल, ओके आप आउटसाइड में थे, आउटसाइड ऑफ द जयपुर, आउट ऑफ द जयपुर। चलो आप आ गए वापस, जयपुर में आपका वेलकम है। कैसा फील कर रहे हैं आप? अक्षिता मोदी गुड, वैष्णवी गर्ग वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर मैच कर रहे हैं, इसका मतलब यही आंसर है। दक्ष गुड। आई थिंक हंसिका यू नीड टू चेक। वैष्णवी प्राग बहुत अच्छे भी, शाबाश। आर्यमन शर्मा नो, नीड टू चेक। थिंक 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 थिंक। कपिल जैन वेरी गुड वेरी गुड। मिहिर तोलानी यू नीड टू चेक। पार्थ खंडेलवाल एब्सोल्युटली राइट। कोमल कुमारी यू नीड टू चेक अगेन। देखो भी शायद एक कंसेप्ट में आपको और बता दूं। श्रीधर यू आल्सो नीड टू चेक। हो सकता है आपका करेक्ट भी, आई डोंट नो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट का आंसर अलग आ रहा था। कोमल, आर्यमन, श्रीधर आप सबका एक जैसा आंसर आ रहा है, तो मुझे पता नहीं आंसर। पहली बात तो ये है कि इसमें किसी को कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मैं ये मार्क अलग से कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है सिर्फ इतना। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। 24 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 डेज। ठीक है, कोई बात नहीं।
और 18 वुमेन अगर लगा दें तो कितना टाइम लगेगा? मुझे एक बात तो समझ आ गई भाई, 24 वुमेन है अपने पास, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, 24 को लग रहा है 45 डेज। तो 18 वुमेन को कितना टाइम लगेगा? मुझे इतना कंफर्म पता है 45 से ज्यादा लगेगा। तो जिनका आंसर 45 से कम आ रहा है वो तो गलत हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ वुमेन कम हो रही है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, ठीक है। अब आपको बताना क्या है कि 18 वुमेन अगर आप लगा दो किसी पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने में तो कितने डेज लगेंगे, यही क्वेश्चन है, बस ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, आप देखना भी इसका क्या कंसेप्ट है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। आपको ये बात पता है कि मैं अगर एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करता हूँ टाइम के साथ तो मेरे को मिलता है वर्क, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की एफिशिएंसी E1 है और उसने टाइम लिया है T1 और आपने फिनिश कर दिया वर्क W, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं किसी दूसरे पर्सन की एफिशिएंसी E2 है, टाइम टेकन बाय हिम T2 है और उसने भी क्या काम कर दिया, वर्क फिनिश कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 है। आर्यमन शर्मा, श्रीधर, आर्यन कशाना, बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड। अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसकी एफिशिएंसी E3 है और टाइम टेकन बाय हिम और हर T3 डेज है तो उसने भी W टास्क फिनिश कर दिया, तो ये भी इसके इक्वल आ गया। क्या आप इस चीज से ऐसा नहीं कह सकते, मतलब क्या आप ऐसा नहीं कह सकते इन तीनों इक्वेशन से या फिर इन तीनों कंसेप्ट से ऐसा नहीं कंक्लूजन निकाल सकते कि यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बिल्कुल अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को अप्रोच करता हूँ तो मैं ऐसा तो कह ही सकता हूँ ना यहाँ से, वी हैव टू राइट दिस फॉर्मूला ऑल्सो। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना है। कोमल अभी भी चेक करने की रिक्वायरमेंट आपको। अक्षिता मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, आपको मैं नोट्स भेज दूंगा PDF। या तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट, दिव्या वेरी गुड, जो E1 की वैल्यू है वो सॉरी E1 इंटू T1 इज इक्वल टू E2 इंटू T2, भी सब W के इक्वल हैं तो आपस में भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ शाबाश। E3 T3 इज इक्वल टू टोटल वर्क W, बोलो भी। ये बात मैंने वर्बली बोल के बताई है वैसे तो, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। क्या समझ पाए हो अभी इस कंसेप्ट को आप? यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई पर्सन की अगर एफिशिएंसी E1 है और वो T1 टाइम ले रहा है तो वर्क तो W फिनिश किया ना उसने। अगर किसी दूसरे पर्सन की एफिशिएंसी एंड टाइम E2 T2 है ना, सोनू के T2 की स्वीटी वाला वो है, ऐसा है। E3 T3 है तो यहाँ पे E3 T3 सब W के इक्वल हो जाएंगे, तो इन सबको ऐसा लिख सकता हूँ। ये कंसेप्ट है, यहाँ पे यूज करेंगे अपन इसको, करेक्ट। अब देखो कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा भी क्वेश्चन में। देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि 24 वुमेन है, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमेन, मतलब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेट एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमेन, वो मैंने मान ली W है। मैं W इसलिए मान रहा हूँ, W में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमेन मान लो कि EW है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलो बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ, देन एफिशिएंसी ऑफ 24 वुमेन कितना होगा, बस इतना बता दो। ऑब्वियसली 24 EW होगा, इसमें कोई डाउट थोड़ी है किसी को, 24 EW आ जाएगा, ठीक है। आपको टोटल एफिशिएंसी पता लग गई, ठीक है, और आपके पास टोटल टाइम भी है 45 डेज। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 24, मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो यहाँ पे टोटल जो 24 वुमेन है उनकी एफिशिएंसी तो आई है 24 EW और उन्होंने जो टाइम लिया है वो लिया 45। तो क्या ये आपका टोटल वर्क नहीं है? क्या आप इसमें डिनाई करोगे भी, मेरे को बताओ। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, बोलो भी।
आवाज नहीं आ रही, साइलेंट हो गए सारे लोग। यस सर। समझ पा रहे हो ना मैंने क्या किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, एक वुमेन है ना, उसकी एफिशिएंसी मैंने मान ली EW, X मान लो, Y मान लो, Z मान लो, P मान लो, Q मान लो, जो मन करे मान लो। 24 की आ जाएगी 24 EW। एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वर्क मिल गया मुझे। मैं टोटल वर्क क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है वर्क तो सेम है ना, वो 18 वुमेन करो चाहे वो 24 वुमेन करो चाहे वो 1 लाख वुमेन करो, वर्क तो फिनिश सेम है, फिक्स्ड है अपना। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, अब यहाँ पे मैं ऐसा कर लूंगा कि मेरे को क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज आर टेकन बाई एक्स वुमेन, मतलब 18 वुमेन कितना टाइम ले रही है। तो मैं क्या काम करूंगा, देखो वर्क अपना फिक्स है, वर्क को अपन इस फॉर्मूले से रिलेट करूंगा। तो एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमेन, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एफिशिएंसी ऑफ 18 वुमेन। क्यों निकाल रहा हूँ भाई, वो आ जाएगी 18 इंटू एक वुमेन की एफिशिएंसी फिक्स मैंने मान ली, कितनी है, क्या माना था भाई, EW मानी थी ना, ठीक है ये आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आप एक बात बताओ, वर्क डन बाई 18 वुमेन कितना होगा, यही होगा जो इसने किया है समझ गए ना। तो मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पे 18 इंटू EW जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा 24 EW इंटू 45। कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो बोलो भी, ऐसे लिख दो ज्यादा समझ आएगा। अरे समझ आया या नहीं आया? यस सर। अच्छा यहाँ अपन ने एक थोड़ा सा वो कर देते हैं, एक गलती मैं जो कर रहा हूँ वो आपको पता लग गई होगी शायद, क्या गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने को ये मानना पड़ेगा कि लेट 18 वुमेन आर टेकिंग X days, लेट टाइम टेकन बाय 18 वुमेन X days, टाइम टेकन बाय 18 वुमेन इज इक्वल टू X days। तो एफिशिएंसी कितनी है उनकी, 18 EW है, टाइम कितना ले रही है, X days ले रही है, तो X से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रिजल्ट तो वर्क तो सेम ही आएगा ना, जो उन्होंने 45 ने किया वही तो वर्क कर रही है, तो उसको इक्वल कर दिया। जैसे ही इसको इक्वल किया, यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 24 EW इंटू 45 डिवाइडेड बाय 18 EW। ध्यान से देखना, EW से EW कैंसिल, पूरा का पूरा सोल्व करोगे तो देखो 9 5 जा 9 2 जा 2 12 जा 12 इंटू 5 60, आया कि नहीं आया बताओ अभी, बोलो 60 डेज, 60 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको दो चीजें एक साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एक तो कंसेप्ट कि अगर एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो वो टोटल वर्क बन जाता है और वो सबके लिए चलता रहता है, ठीक है। और सेकंड थिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया इसके साथ। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, समझ पाए भी इस क्वेश्चन को। आगे चलें, हाँ जी बोलो। यस या अब आपके लिए आया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो रो वाला क्वेश्चन है। बोर्ड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो गायब ही हो गया। वो एक्चुअली जो क्वेश्चन बेस्ड था वो था उस पे आपका NCERT पे बेस्ड था। चलो ये ले लेता हूँ लास्ट वाला। हाँ भी पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, आंसर आना चाहिए, मेन बात तो यही है बस। देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये 4 है, ये क्वेश्चन का है। 9 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 360 डेज। सेम चीज है, देखो यहाँ पे 9 वुमेन है, डेज कितना है 360 डेज, तो आपको टोटल वर्क मिल गया एक तरीके से। हाँ आप वुमेन की एफिशिएंसी W मान लो, मैन की एफिशिएंसी M मान लो, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी C मान लो, मच बेटर रहता है ऐसे करने से, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। शाबाश, मैंने हिंट दे दिया आपको, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
डू सोल इट। शाबाश, सबका आंसर आना चाहिए। सेम कंसेप्ट है, डिटो सेम कंसेप्ट है, बस इसमें इक्वेशन एक दो एक्स्ट्रा बनेंगी। अब देखो भी हुआ सोल्व। हुआ तो है लेकिन आंसर कुछ अलग सही आया है। हाँ ठीक है, देखो प्रोसेस समझ लो, प्रोसेस समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका। बहुत सिंपल लॉजिक लगा हुआ। आप ये मान लो यार कि मैंने ये ऐसा लिख दिया कि लेट एफिशिएंसी ऑफ वन वुमन, ठीक है, वन चिल्ड्रन एंड वन मैन, ठीक है। बी बी मैं वुमेन की मान रहा हूँ W, चिल्ड्रन की मान रहा हूँ C एंड मैन की मान रहा हूँ M और लिख दिया रेस्पेक्टिवली। क्या ये बात आपको समझ आई है भी यहाँ तक? आगे बात समझ में। अब आपको एक बहुत बेसिक फंडा पता है कि वन वुमेन की एफिशिएंसी अगर W है तो 9 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 9W होगी कि नहीं होगी, ये बता दो। अगर मैं इस एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम टेकन बाय 9 वुमेन यानी 360 से, तो क्या ये टोटल वर्क नहीं हो गया? और क्या टोटल वर्क ऐसे नहीं लिखते अपन E1 इंटू T1 इज इक्वल टू E2 इंटू T2 इज इक्वल टू E3 इंटू, लिखता हूँ ना मैं? वही सेम काम मैं यहाँ पे कर दूंगा। अगर मैं ये कहूँ कि 18 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 18C है और उन्होंने 72 डेज लिए हैं, और अपने पास अगर 12 मैन की एफिशिएंसी, एक मैन की एफिशिएंसी M है तो 12 मैन की 12 M और उन्होंने 162 डेज लिए हैं, तो ये टोटल नहीं आ गया इक्वल? मतलब मैं पता है क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये सारे इक्वल हैं। अब कुछ स्टूडेंट या कुछ मतलब किसी के माइंड में ऐसा आ सकता है सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है यार, क्योंकि यहाँ पे W, C
और m तीनों वेरिएबल हैं, तीनों एफिशिएंसी हैं, वो तो अलग अलग है ना, इसलिए इनकी टोटल जो फाइनल वैल्यू है ना, न्यूमेरिक वैल्यू, वो इक्वल आएगी। और वो क्या है, वो टोटल वर्क है एग्जैक्टली। अब वो किसके इक्वल आएगी? अब मेरे से पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 4c + 12m + 10w की वैल्यू पूछिए। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन बाई 4 चिल्ड्रन 12 मैन एंड 10 वुमेन। तो मैंने मान लिया टाइम टेकन बाई 4 चिल्ड्रन 12 मैन एंड 10 वुमेन x डेज। तो मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, लेट टाइम टेकन बाई 4 चिल्ड्रन 12 men and 10 women is equal to x days। कोई डाउट भी यहां तक किसी को? बोलो। No, sir. ठीक है, x डेज आ गए। तो आप क्या ऐसा कह सकते हो, या फिर ऐसा कह सकता हूं, देन वी कैन से दैट जो 9w × 360 आपका वर्क था, क्या वो इसके इक्वल होगा? अब 18c × 72, आप फिर कह रहे थे 12m × 162, क्या ये इसके इक्वल होगा? अब 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 4c, 12 मैन की एफिशिएंसी 12m और 10 वुमेन की एफिशिएंसी 10w। तो क्या ये तो आ गया टोटल एफिशिएंसी, किनकी? इन सब की टोटल एफिशिएंसी आ गई। और ये टाइम कितना ले रहे हैं? ये टाइम ले रहे हैं x डेज, तो मल्टीप्लाई कर दो x के साथ। क्या ये सारी चीजें इक्वल नहीं होंगी? और यही कंसेप्ट है बस, इसी कंसेप्ट पे पेपर आएगा, इसी कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन आएंगे। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो आपका आंसर आ गया। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में आएगा, सर हम x कैसे निकालेंगे? फिर x निकालना बहुत ईजी है। आप इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करो, यहां से आपको w, c और m में रेशियो मिलेगा, w, c और m मिलेगा। करें भी सोल्व? बताओ, देखो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। मैं पहले इन दोनों को इक्वल करूंगा। इन दोनों को जब मैं इक्वल करूंगा तो ध्यान से देखना आप क्या बनेगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि w/c इज इक्वल टू 18 × 72 डिवाइडेड बाय 9 × 360, तो कोई पाप थोड़ी किया मैंने, सही किया है या नहीं गलत किया? बताओ। पहले इन दोनों को इक्वल कर रहा हूं मैं, सिर्फ इन दोनों को, ध्यान से देख लो भी यहाँ पे। बताओ फटाफट बताओ, शाबाश। क्या आया? 9 से 8 बार, 18 से 20 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2/5। आया समझ या नहीं आया? बताओ। 2/5 आ गई इसकी वैल्यू। बस आपका काम हो गया। अब इन दोनों को इक्वल कर लो आप, c एंड m को। ये थोड़ा सा मैं लेफ्ट में कर देता हूं। ये अपन ने क्या काम किया है, इसको किया है। अब इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो कितना आएगा? देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि c/m इज इक्वल टू 12 × 162 डिवाइडेड बाय 18 × 72। अरे नहीं समझ आ रहा क्या कर रहा हूँ? अरे जब इन दोनों को इक्वल करोगे, c को यहीं रख लो, m को इधर ले आओ, नीचे आ जाएगा। 18 और 72 को डिनोमिनेटर में भेजा है मैंने, और क्या किया है? बोलो भी। यस सर। 12 6 जा, सही है। 18 9 जा, है ना। 3 3 जा, 3 2 जा, 3/2 आ गया। तो मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 के इक्वल आ गया। यहां से अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश, इतना मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको मिटा रहा हूँ। एफिशिएंसी वगैरह जो भी मैंने मानी थी, इसमें सबको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैंने, या इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मेरे पास एक चीज आ गई, क्या है कि अपने को पता लग गया W का C के साथ जो रेशियो है ना, वो कितना है? वो आया 2:5। ठीक है। और C का M के साथ जो रेशियो है ना, वो कितना आया है? वो आया 3:2। नहीं समझ आया? यहाँ से देख लो, C/M की वैल्यू 3/2 है, तो C/M 3:2 लिख दिया मैंने। ध्यान से देखो इनको सिर्फ। ओके, अच्छा, W का C के साथ रेशियो यानी 2:5 आ गया। इतना समझ में? क्या आप बता सकते हो कि WC पता है, CM पता है, तो WCM तीनों निकाल सकते हो?
कौन बताएगा? अरे रेशियो को इक्वेट करने की एक ट्रिक होती है ना। क्या ट्रिक होती है कि सी यहाँ पे तो 5 है, सी यहाँ पे 3 है, सी को इक्वेट कर लो। नहीं समझ आया क्या भाई ये बात? ऐसे समझ लो यार आप ये समझो कि आपने W/C की वैल्यू निकाली, वो आई 2/5 है ना, और दूसरा आपने क्या निकाला, C/M निकाला, तो वो आपका कितना आया? 3/2। 3/2 आया कि नहीं आया? अब C यहाँ पे 5 है, C यहाँ पे 3 है, तो C को इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूं? 3 और 5 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना उसको। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, W/C को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 3/3 से। फायदा क्या हुआ? 6/15 बन गया। कोई डाउट है इसमें? हाँ हाँ या ना बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी नहीं, कम समझ आ रहा है फिर तो दिक्कत। 3/3 से क्यों किया? 3/3 से इसलिए किया बेटा क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, दोनों को इक्वल कर रहा हूँ मैं, इनका एलसीएम इक्वल होगा। अरे मैं कह रहा हूँ सी को इक्वल कर लो, सी यहाँ 3 है, सी यहाँ 5 है, तो आप कहोगे सर एलसीएम ले लो इनका, 15 बना लो। नियरेस्ट इक्वल पॉसिबल वैल्यू क्या है? एलसीएम ही है। अच्छा अब आप इसी कंसेप्ट पे मेरे को ये बताओ कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, C/M को? 5/5 से, तभी तो ये 15/10 बनेगा। मतलब अब ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन को देख पा रहे हो? यहाँ भी W/C की वैल्यू देखो, अब C/M की वैल्यू देखो, दोनों में C 15 नहीं है क्या? यस सर। है ना? अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इस चीज को आप ऐसे समझ लो, सबसे बेस्ट यही है जो मैं पहले बताया था वो। आप एक साथ लिख लो W, C और M। लिख दिया? W और C का रेशियो लिख दो 2:5, ठीक है, और C और M का रेशियो नीचे लिख दो, मतलब नीचे मतलब इसके जस्ट नीचे वाली रो में, सेकंड रो में। ये तगड़ा कंसेप्ट है, बाद में बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3:2। अब दोनों को इक्वेट करना, क्या करना कुछ मत समझो। आप यहाँ पे 5 है ना, तो आप यहाँ पे भी 5 लिख दो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख दो, मतलब जो ओपन रहेगा ना, जैसे 3 क्या ये 3, 5 क्या ये 5 लिख दिया, बस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 6, 5 × 3 15, 5 × 2 10। ये क्या है? ये WC और M का इफेक्टिव रेशियो है। WC और M का क्या है? इफेक्टिव रेशियो है। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसमें ये रेशियो पुट कर दो, हर जगह पुट कर दो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो भी इफेक्टिव रेशियो आ गया। अब मैं इक्वेशन 1 को वापस लिखता हूँ फिर से। हर जगह अपन वैल्यू नहीं पुट करेंगे, मैं किसी दो चीज को इक्वेट करूंगा, या तो इसको इक्वेट कर लो, या इसको कर लो, या इसको कर लो। बताओ किसको इक्वेट करें? मैं इक्वेट कर रहा हूँ 9m × 360 इज इक्वल टू 4c प्लस में 12m प्लस में 10w × x। इन दो को इक्वेट कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्क सब में इक्वल है। अब देखो m की जगह मैं क्या लिखूंगा? m की जगह लिखूंगा 10, तो 9 × 10 प्लस में 360। अच्छा जी, c की जगह क्या लिखूंगा? 15, तो 4 × 15 प्लस 12। m की जगह क्या लिखूंगा? वापस 10, तो 12 × 10। w की जगह क्या लिखूंगा बताओ भी? 6, 10 × 6 इंटू में x आ गया। फटाफट सोल्व कर लो, यहां से कितना बन गया? 90 और 60 कितना बन गया? 450 इज इक्वल टू ये कितना बन गया? 60 प्लस 120 प्लस में 60, आई थिंक 240। बोलो बोलो। यस सर। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? यहां से आपके पास आ गया 450 डिवाइडेड बाय या इक्वल टू 240 × x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 450 डिवाइडेड बाय 240। कितने से कैंसिल आउट हो रहा है ये? x आ गया आपका, आई थिंक 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 15/8 डेज। मतलब कहानी समझो, कहानी क्या है? कहानी ये है कि 9 वुमेन इस टास्क को फिनिश करने में 360 डेज ले रही थी, 18 चिल्ड्रन 72 डेज ले रहे थे, 12 मैन 162 डेज ले रहे थे ना। उसी टास्क को 4 चिल्ड्रन, 12 मैन और 10 वुमेन मिलके 15/8 डेज में फिनिश कर सकते हैं। क्या समझ आई आपको ये बात? नहीं समझ आई तो मैं यूट्यूब पे ये क्लास अपलोड करूंगा डेफिनेटली, वहां से आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। वन मोर थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, आप लोग सारे के सारे मेरे को सोल्व करके सेंड करना, जो आपकी
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.6 है ना, उसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 2 वुमेन 5 मैन वाला, बोलो भेज दोगे ना भाई? सर आपने बोला था ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है, सब वो बता दो। अभी तो यार क्लास स्टार्ट होगी, नेक्स्ट बच्चे आने लग गए हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं यूनिटरी मेथड्स, ठीक है? ठीक है सर, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके